हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंतर्गत यानी पार्ट 20 के अंतर्गत हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के विषय में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कुछ विशेष प्रकार का प्रयोग के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस चालू एवं संपूर्ण भविष्यत काल। इस टेंस के वाक्यों से ज्ञात होता है कि भविष्य में कार्य कुछ समय तक लगातार जारी रहेगा, यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य से यह पता चलता है कि भविष्य में कोई कार्य कुछ समय तक लगातार जारी रहेगा और पूर्ण भी नहीं होगा। कार्य शुरू होने का समय भी दिया रहता है, यानी इस टेंस के वाक्यों के द्वारा यह पता चलता है कि कोई कार्य भविष्य में कुछ समय के लिए जारी रहेगा, वह पूर्ण नहीं होगा और कार्य के शुरू होने का समय भी दिया रहता है। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन यानी वर्ब का पार्ट, यानी क्रिया किस रूप में प्रयोग की जाती है वाक्य की रचना में। इसमें सहायक क्रिया शैल हैव बीन और विल हैव बीन लगाई जाती है। अब मुख्य क्रिया दे इन्फिनिटिव विदाउट टू का मतलब बेस फॉर्म विथ आईएनजी, मतलब सीधे समझिए प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म, यानी शैल हैव बीन और विल हैव बीन सहायक क्रिया लगाई जाती है और मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ के रखा जाता है। निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। आई और वी दो सब्जेक्ट दो कर्ता के साथ शैल हैव बीन लगाया जाता है और बाकी शेषकर्ताओं के साथ विल हैव बीन लगा करके मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ा जाता है। जैसे हम लोग 1 घंटे तक खेलते रहेंगे, तो वी शैल हैव बीन प्लेइंग फॉर एन आवर, 1 घंटे तक हम लोग खेलते रहेंगे। लड़के 4 दिन तक दौड़ते रहे होंगे, तो the boys will have been running for 4 days. The boys will have been playing football for 2 hours. लड़के 2 घंटे से फुटबॉल खेलते रहे होंगे। He will not have been traveling for 2 days. वह 2 दिनों से यात्रा नहीं कर रहा होगा। Shall we have been waiting for him since morning, waiting for him? क्या हम लोग सवेरे से उसका इंतजार करते रहे होंगे, वेटिंग फॉर। अब यहां देख रहे हैं तीनों के उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया गया है। अफर्मेटिव सेंटेंस में देख रहे हैं विल हैव बीन और शैल हैव बीन लगाकर मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ करके रखा गया है। सेंटेंस निगेटिव बनाना होता है, यानी नहीं की अंग्रेजी तो विल और शैल के बाद और हैव के पहले नॉट लगा दिया जाता है। सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव है तो शैल या विल को कर्ता के पहले लिख देते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। जैसे शैल वी हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग। अब आइए यूजेज ऑफ दिस टेंस, इस टेंस का प्रयोग कैसे करते हैं। टू डिस्क्राइब एन एक्शन, एक ऐसे कार्य का वर्णन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दैट शैल हैव बीन गोइंग ऑन, जो जारी रहेगा फॉर सम टाइम इवन आफ्टर ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। कराई से टेंस का प्रयोग भविष्य काल में दिए गए निश्चित समय बिंदु तक कार्य जारी रहेगा उसके लिए प्रयोग किया जाता है। टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट शैल हैव बीन गोइंग, ऐसे कार्य का वर्णन करने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है जो किसी कार्य को, यानी ऐसे कार्य को जारी रहने के लिए जो जारी रहेगा फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए जारी रहेगा, इवन आफ्टर ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर, यहां तक कि दिए गए निश्चित समय बिंदु से भी। दूसरा, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, उदाहरण के लिए इस वर्ष के अंत तक, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस वर्ष के अंत तक, ही विल हैव बीन लर्निंग म्यूजिक
वह संगीत सीखता रहेगा। इस वर्ष के अंत तक he will have been learning music for 2 years। 2 वर्ष तक वह संगीत सीखता रहेगा। ऐसा नहीं वह काम बंद हो जाएगा, 2 वर्ष के बाद वो सीखता रहेगा। By the end of this month, इस महीने के अंत तक I shall have been living in Agra for 10 years। इस वर्ष के अंत तक, इस महीने के अंत तक I shall have been living in Agra, मैं आगरा में 10 वर्ष तक रहता रहा हूँगा। इस महीने के अंत तक मैं आगरा में 10 वर्ष तक रह रहा हूँगा। तीसरा है when he gets his degree, जब उसे उसकी डिग्री उपाधि मिल जाएगी, he will have been studying in this college for 4 years। तो 4 वर्ष तक इस विद्यालय में पढ़ता रहेगा। Why will these girls not have been singing for some time? ये लड़कियां कुछ समय के लिए क्यों नहीं गीत गाती रहेंगी। नोट, अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नामक कोई टेंस नहीं रहा। यानी वर्तमान समय में मॉडर्न इंग्लिश के अंतर्गत फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नामक कोई टेंस नहीं रहा। तो करते क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से ही इस टेंस का भी काम चला लिया जा रहा है। यानी मॉडर्न इंग्लिश में इस टेंस का प्रयोग कम कर दिया गया है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से ही काम चलाया जा रहा है। क्लियर। अब आइए पास्ट इंडेफिनिट टेंस के विशेष प्रयोग। यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का विशेष प्रयोग क्या है। पहला, कुड, माइट, वुड, यह है पास्ट टेंस में। कुड भी पास्ट टेंस है, वुड भी पास्ट टेंस है और माइट भी पास्ट टेंस है, पर इनसे प्रेजेंट टाइम का बोध होता है। लेकिन इनका प्रयोग से प्रेजेंट टाइम का बोध होता है जब इनसे निवेदन का भाव व्यक्त करते हैं। जब निवेदन के लिए कुड, वुड, माइट का प्रयोग किया जाता है, इनसे प्रेजेंट टेंस का भाव व्यक्त होता है। जैसे कुड आई यूज योर फोन, क्या कृपया मैं आपका फोन प्रयोग कर सकता हूं। कुड आई सी यू टुमारो, क्या मैं आपसे कल मिल सकता हूं। माइट आई यूज योर पेन, क्या मैं आपकी कलम प्रयोग कर सकता हूं। माइट आई सी यू टुमारो, क्या मैं कल आपसे मिल सकता हूं, मिलूंगा। वुड यू शट द डोर प्लीज, क्या कृपया आप दरवाजा बंद कर देंगे। वुड यू सी मी टुमारो, क्या आप मुझसे कल मिलेंगे। वुड यू माइंड शटिंग द डोर, क्या कृपया आप दरवाजा बंद कर देंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि सब ये पास्ट टेंस में माइट, वुड लगा हुआ है और कुड, लेकिन भाव जो है वो प्रेजेंट टेंस में निवेदन का आ रहा है। दूसरा, हैड बेटर, हैड रैदर, हैड सूनर, वुड रैदर, वुड सूनर। हैड बेटर, हैड रैदर, हैड सूनर, वुड रैदर, वुड सूनर पास्ट टेंस में। पर इनसे प्रेजेंट टाइम का बोध होता है, क्योंकि इनसे राय, सलाह यानी एडवाइस, सजेशन का भाव व्यक्त होता है। कह रहा हैड बेटर, हैड रैदर, हैड सूनर, वुड रैदर, वुड सूनर, ये पास्ट टेंस में है, पर इनसे प्रेजेंट टाइम का बोध होता है, क्योंकि इनसे राय या सजेशन, सलाह का भाव व्यक्त होता है। जैसे यू हैड बेटर गो, बेहतर होगा कि आप चले जाओ। आई वुड रैदर स्टे, मेरे लिए ठहरना ज्यादा अच्छा रहेगा। यू हैड बेटर गो का मतलब इट इज बेटर फॉर यू टू गो, आपके लिए बेहतर हो जा, चले जा। तीसरा, इनडायरेक्ट स्पीच में वुड से फ्यूचर टाइम का बोध होता है। यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब आप बनाते हैं और विल का वुड हो जाता है पास्ट टेंस, तब भी उसे फ्यूचर टाइम का बोध होता है, यद्यपि है यह पास्ट टेंस। जैसे यहाँ लिखा है सेड आई विल गो होम, डायरेक्ट में लिखा है, उसने कहा कि मैं जाऊंगा, आई शैल गो होम, मैं घर जाऊंगा। और इनडायरेक्ट में बनाया गया, ही सेड दैट ही वुड गो होम, उसने कहा कि वह घर जाएगा। यहाँ वुड का गो का अर्थ है विल गो, वह जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्या विशेषताएं हैं, कहाँ प्रयोग किया जाता है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कुछ विशेष प्रयोग आपको दिखलाया गया, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कुछ विशेष प्रयोग बाकी जो हैं वो अगले वाले वीडियोस के अंतर्गत कंप्लीट किए जाएंगे। थैंक यू।